डुमरी की विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा, कश्मीर की एक गार्डन में 27 लोगों की गोली मार की हत्या। जयराम महतो ने कहा कि इस आरोपियों को खोजकर मृत्यु दंड दे देना चाहिए। आइए इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। शांतिपूर्ण तभी हो पाएगा, तभी वो शांति जीवन यापन कर पाएगा जब ऐसे पिशाचों का, ऐसे नरभक्षियों अंत हो। जैसा कि रामगढ़ क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रों में आग लगी है उन पर वो एक कुछ जांच कमेटी गठन करें। वो आग धीरे धीरे बढ़ रही है जिससे लोगों को काफी संकट खतरा उत्पन्न हो रही है। तो हमने भी कहा कि भाई नहीं, वहाँ एक बार विजिट करना, व्हाट्सएप में डायरेक्ट करें या फिर अगर आप रांची आ पाते हैं तो वहाँ पहुँचाएं। उस पर हम टीम गठित करके कार्रवाई करेंगे। तो निसंदेह जो एक विधायक होने के नाते हमारा बनेगा, हम ग्रामीणों के साथ हैं। और संदेह आज बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से आज लगातार खनन लोग करते हैं कंपनियां, और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। इनको जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में शायद यूरेनियम खनन का एक मामला था आज से कई वर्षों पहले, तो उन्होंने उस खनन के कार्य को ही रोक दिया था। तो इस खनन से जो रेडिएशन सामने आता, उससे आम जो जनमानस थी उनका जीवन को कहीं ना कहीं संकट में डाल करता था। जीव जंतु, जंगल, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे खनन का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए पूंजी से ऊपर मानवता है। उनका मानना है कि पूंजी आखिर किसके लिए, मनुष्य के लिए है। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। यहाँ जो पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उनमें जरा भी दया भाव नहीं है, जरा भी मानवता का भाव नहीं है। उन्हें जर्मनी से सबक लेना चाहिए कि वो उस रेडिएशन के आने से और उस खनन के कार्य को ही उन्होंने रोक दिया था। तो लिहाजा अगर यहाँ कोयला का खनन, अगर उससे जो आग लग रहा है, उससे जो लोगों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है, उससे अगर ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, तो उन्हें विचार करना चाहिए। हर चीज लोभ के लिए और लाभ के लिए नहीं बनना है, कहीं मानवता का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आज जमीन हमारी, गांव हमारे, खेत खलियान हमारे, और बीमारियों के, महामारियों के साये में हम ही आ रहे हैं। इसका कारण है कि जो कंपनी का गाइडलाइन है, हर एक, देखिए अगर की बात करेंगे तो हर एक कंपनी को गाइडलाइन मिलता है, उस गाइडलाइन के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट है कि आप जीव जंतु को डैमेज नहीं कर सकते हैं, आप पर्यावरण को डैमेज नहीं कर सकते हैं, आप मानव जीवन को डैमेज नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उससे कुछ ऐसा कृत्य ना हो जिससे कि मानव जीवन दूषित हो। लेकिन उस गाइडलाइन को तार कर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है कि जिला प्रशासन मौन है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक पार्ट होते हैं वे लोग मौन हो जाते हैं, जिसका मनोबल बढ़ जाता है। और सही बात है, जो भी दुनिया है, अगर टाटा की बात करें या सीसीएल की बात करें, खासकर टाटा की बात करें, तो भाई 20 लाख करोड़ संपत्ति की मालिक है। ये लोग टकराना नहीं चाहते हैं, उनका गलत काम में भी ये सपोर्ट कर देते हैं, तो ये दुर्भाग्य का बात है। भैया, पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले से दुर्घटना, मतलब गोली से काफी जो गए हुए थे पर्यटक लोग, उन लोगों की मौत हो गई है गोली मारने से। क्या कहिएगा इसको लेकर? बहुत ही शर्मनाक भाग्य है कि किसी का मजहब पूछकर उन्होंने गोली दाग दिया है। ये मानव के रूप में जो क्रूर लोग हैं, पिशाच लोग हैं, आज धरती पर हैं। और मानव शांतिपूर्ण तभी हो पाएगा, तभी शांति के साथ जीवन यापन कर पाएगा जब ऐसे पिशाचों का, ऐसे नरभक्षियों का अंत हो। इसके लिए आज देश की सरकार, केंद्र की सरकार को वास्तव में अपने 56 इंच सीने का प्रमाण देना चाहिए। और जो भी उस आतंकी गतिविधि में जितने भी आतंकी शामिल थे, उन्हें पड़ाल से खोज कर निकाल कर उन्हें सीधा मृत्यु दंड देने की आवश्यकता है, तभी मानव जीवन में शांति आ सकती है। जी जी भैया, आप जो जनता दरबार है, आप जनता दरबार लगातार लगाते आ रहे हैं, कितने समस्याओं का समाधान किया अभी तक? देखिए, मान के चलिए एक दिन में नहीं करने भी, जैसे शुक्रवार के दिन तो हमको लगता है कि 1000-2000 समस्याएं आ जाएंगी। जी जी। ऐसा होता है कि आधा को देखते हैं, तो आधा को बोलते हैं कि आप लोग कागज को जमा कर दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। और बाकी जो दिन होता है, जैसे जो ब्लॉक में जाकर बैठते हैं, वहाँ अनुमान कभी 50, कभी 100, कभी 150 के आसपास आवेदन मिलते हैं। और उसमें जो ज़्यादातर जो आवेदन मिलते हैं हमें, वो आपसी विवाद के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें लोग तुरंत मान जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है तो लेट से मानते हैं। ओवरऑल अगर कहा तो आधे समस्याओं का समाधान हो जाता है, आधी थोड़ा सा जटिल होती है तो उनको समय लगता है, और कुछ बहुत ज्यादा जटिल होती हैं, कुछ को न्याय के शरण में भेजना पड़ता है। विधायिका जब नहीं हो पाती न्यायालय तक हो जाती है। भैया, आप सभी जो प्रत्याशी थे वो सभी को आदेश दिए थे कि वो जनता दरबार लगाए अपने अपने क्षेत्रों में, जो अपना विधानसभा है वहाँ पे।
अभी तक कितने भी जगह पे जनता लगभग लगे हैं? देखिए अभी थोड़ा सा हमें लगता है गर्मी है और बाकी प्रत्याशी जो हैं एक्चुअली थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि मौसम फिर से उनके अनुकूल हो जाएगा तो शायद फिर से कार्य करेंगे। भैया जो फंड को लेकर लेटर पैड जारी, वो तो सीधा फर्जी लेटर है। वो देखिए आपको याद होगा कि इमरान खान जब एक लेटर पैड इसी प्रकार रोहिंग्या को लेकर उनके वायरल कर दिया था लोगों ने। उनके इमरान खान का जो लेटर है सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि डिजिटली लेटर होता है, भी डिजिटली कर देते हैं। तो वो क्या है कि उस लेटर को लेते हैं और आज के डेट में AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो उससे क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो बीच में है उसको हटा देते हैं। जैसे हम मान के चले हम एसपी को पत्र लिखे अपने विधायक के लेटर से, तो वो क्या करेंगे, स्पीकर जो सामने है स्पीकर उसको हटा देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको देंगे और जो मैटर उसको हटा देंगे। वहाँ वो किसी कंपनी का नाम दे देंगे और मैटर को लिख देंगे हमको चंदा चाहिए। तो ये टोटल फर्जी है। और जो हमारे केंद्रीय प्रवक्ता है विजय जी ने उस पर FIR भी किया है। भैया करा प्रोजेक्ट है वहाँ भी इस तरह का आग लगने का ये आप देखे हुए वीडियो के माध्यम से कोयल माइंस में इस तरह का घर मतलब आग लग गया है, जो कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं काफी उससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहिएगा? मैं तो स्पीकर साहब को पत्र और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि रामगढ़ क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रों में आग लगी है उन पर वो एक उच्च जांच कमेटी गठन करें और उसके बाद जो भी निराकरण हो त्वरित निराकरण की दिशा में आगे बढ़े। मैं उनसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, बाकी हमने बात के धामसा में उठे हुए। अच्छा ठीक है, आपका रवि भैया ठीक है भैया, का बना के भेजिए। हम अभी बात सुन रहे हैं। ऐसा कर अभी ज्यादा समय ना है, ठीक है ना? फिर कभी वैसा बात फिर रहते हैं महिला सब थोड़ा सा आश्वासन दे दी कि हमरा लोग कुछ ना करे के लिए नेतागिरी के पैसा लगा के अब कैसे उतरी होते हैं पैसा कहाँ पे गरीब आदमी कैसे कहाँ से हमको पैसा कमाइए तो ₹2 का ये सामने सीसीएल के लोकल सेल, लेकिन किसी प्रकार के हम इनको कोई भागीदारी नहीं, कुछ ना मिलो ना इनके कोई लाभ ना मिलो, कोई भागीदारी ना। दलाल खा रहे सब दलाल लोग खा रहा है। मतलब समझ की ये टापू बात छोड़ दिला सीसीएल भी टाटा और हम इनके किसी तरह के कोई लाभ ना, जैसे सरना गलना हमारे जो तो इनके कोई कुछ हो गया कहाँ ले आए लोग पैसे हमने एक गिलास लग गए, फिर प्रशासन ये पियो ये कुछ न कर ले, कुछ न वहाँ गए हमारे बेटा के देखा घुटावे करम आँख ने देखी अथी भाप लग गए, बेटी के देखा माथा ने जेर गले आग से देखा यहाँ पूरा हमारे खिड़की खुला है, खिड़की ना लग गई वहाँ पूरा हमारा कपड़ा लड़ा भी दे गए, प्रशासन कुछ न कर ले। आप टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं तो प्यारा सा एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय झारखंड।